बसंत का मौसम आ चुका है और इस मौसम में प्रत्येक पौधे पर नए कोकिले आना प्रारंभ हो जाती है। और इस स्थिति में अपने नींबू का पौधा आज लेते हैं और उस पौधे को बताते हैं कि किस प्रकार इस पौधे को अपन तैयार करें जिससे कि इस पे पूरा पौधा नींबू से भर जाए। तो इसके लिए मैं आपको बता देना चाहूँगी कि कौन कौन से ऐसे टिप हैं जिनको अपना करके अपन इस पौधे को और ज़्यादा नींबू प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बिना समय गंवाए अपन काम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये जो बसंत का मौसम है, इसमें आप जैसे कि पौधे पर देखिए कि नए फल आना प्रारंभ हो चुका है। सारे के सारे नए पत्ते कोई सी भी टहनी पर आप देख लीजिए। तो ये तो इनका स्टार्टिंग है। अब अपने को करना क्या है, जैसे कि नीचे वाले ये जो इसमें कचरा है या जो भी वीड्स उगे हैं, पौधे उगे हैं, इनको अपने को हटा देना है। और इसकी अपने को करनी क्या है, सबसे पहले तो इनको हटा देना है। कोई भी खरपतवार इस गमले में नहीं रहनी चाहिए। जब इनको अपन हटा देते हैं, उसके बाद में अगला जो काम है वो आपको मैं बता देना चाहूँगा कि आपके पौधे की सबसे बड़ी समस्या कि पौधा खूब हरा भरा है, खूब बड़ा है, लेकिन इसके नींबू नहीं लग रहे हैं। तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, चाहे बीज से हो चाहे ग्राफ्टेड पौधा हो, वो आपको फल देगा। तो उसके लिए आपके लिए करना क्या है कि नीचे की जो टहनियाँ हैं, जैसे आप इधर देखें, ये टहनी देखें, इस टहनी और इस टहनी में आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा। ये एकदम ग्रीन टहनी है और ये इसकी मूल टहनी या मजबूत टहनी है। तो आपको करना क्या है कि नीचे से जो भी टहनियाँ निकल रही है, इन टहनियों को अपने को हटा देना है, क्योंकि इनसे सिर्फ वाटर ऑब्जॉर्व होता है। इसलिए इस टहनी को आप कट कर देवें, इससे कोई फ्रूटिंग नहीं होती, नहीं इस पे फ्लावर आते हैं। तो इन टहनियों को जब अपन हटा देते हैं तो इनका पोषण ऊपर वाले जो टहनी पर जो टहनियाँ हैं इनमें चला जाता है, और इनमें चले जाने से इनकी खूब सारी फ्लावरिंग भी होगी और फ्रूटिंग भी होगी। अब अपने को आगे क्या करना है, जैसे कि मैंने इसकी पहले से ही कटिंग कर ली थी। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि 1 महीने पहले, यानी इस मौसम से जो अपने पतझड़ का मौसम आया था, उसमें मैंने इसकी हल्की प्रूनिंग कर ली थी। आपको भी अगर आपने प्रूनिंग नहीं की है तो अब भी आप इनकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आपको हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। हार्ड प्रूनिंग का मतलब ये जो मेन तना होता है, इसकी कटिंग करना होता है, तो वो आप अभी नहीं कर सकते। आपको सिर्फ इन पौधों की सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है। सॉफ्ट प्रूनिंग जैसे मान लो अब ये शुरू हो गया है, तो इस स्थिति में आपको यहाँ आगे वाली टहनी को नहीं काटना है, नीचे वाली टहनी काटनी है। जब ये आप काम कर लेते हैं तो इसके बाद में आपको इसकी गुड़ाई करनी है। गुड़ाई में आपको ये ध्यान रखना है कि इसको अपने को अच्छी तरह से 1-2 इंच तक अच्छी गुड़ाई करनी है। इसमें हल्की रूट भी इसमें कटेगी। जन कहने का मतलब इस गुड़ाई करने से ये होगा कि जो भी रूट बॉन्डिंग है वो खुल जाएगी, और जो नई रूट्स बनेगी उनके लिए पोषण भी अपने को इनसे मिलेगा। ऐसे ही हल्की गुड़ाई कर लेनी है। गुड़ाई करने के बाद में जो भी एक्सेस मिट्टी है, इनको एक बार अपन साइड में कर देते हैं। मिट्टी को अपन अच्छी तरह से साइड में कर देंगे तो आप देखेंगे कि अब इनमें अपने को इनकी रूट्स दिखाई देने लग गई है। दोस्तों, एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना है आपको कि जब गुड़ाई करें तो इसके तने के पास में नहीं करनी है, दूर जो साइड में अपने को इनकी गुड़ाई करनी है। अब देखिए, आप आसानी से इसमें रूट दिखाई देने लग गई है। अब आपको करना क्या है, जब आपने अच्छी तरह से इसकी गुड़ाई कर ली है तो अब आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो आपके पास जो भी कंपोस्ट होती है, नेचुरल कंपोस्ट, जैसे आप इसमें देख रहे हैं मेरे पास ये वर्मी कंपोस्ट है जो मैंने खुद ही तैयार की है। ये वर्मी कंपोस्ट आप इसमें डालेंगे। अब इसमें कितनी डालनी है, इसकी मात्रा मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप पॉट में लगा रखे हैं तो आपको इसमें ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट नहीं डालनी है। सिर्फ ये देखें, ये 1 पीस, और यानी ये जस्ट डबल डालना है, 2 पीस अपने को इसमें डालना है। इससे अगर ज़्यादा अपन इसमें डालते हैं तो ये पौधे को नुकसान कर सकती है। ऐसे आप इनको अपने हाथ से इनमें अपने को डाल देनी है। ये डाल देने के बाद में
अब इनके ऊपर आपको जो भी मिट्टी है उस मिट्टी की परत आपने को चढ़ा देनी है। जो मिट्टी आपने पहले हटाई थी उस मिट्टी की परत मैं इसके ऊपर अब चढ़ा देता हूँ। जब आपने इस पे मिट्टी की परत चढ़ा दी है उसके बाद में आप अब एक समस्या और होती है कि इसमें कई बार रोग लग जाता है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास नेचुरल एस यानी राख है, चूल्हे की राख है, तो वो उसका भी आप इसमें डाल सकते हैं। और ये डालने का है जैसे आपने अभी वर्मी कंपोस्ट डाली है उसी तरह से इसको अपन डाल सकते हैं। उससे क्या होगा कि पौधे में किसी प्रकार का कोई फंगस नहीं लगेगा। और इसको जब अपनी सीजन आएगा तो उसमें इसमें खूब सारे नींबू लगेंगे और इन नींबू को आप अपने घर पर नेचुरल तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो तनिक भी पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कमेंट सेक्शन में जाकर के कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।